लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, अनादि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे हाजी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा का स्वर्ण कर रहे हैं कि अपना चावनी शिविर है, जिसमें दीपक साहिब से अपने आत्म स्वरूप और आत्मा के सच्चे संबंधी पारब्रह्म परमात्मा, उसके संबंध का निस्वत का ज्ञान पहचान और अपने घर परमधाम की बातें, धाम की लीला चितौनी के द्वारा आप एहसास होता है। जाहिरी मेहर तो वो है कि संसार का कोई बिगड़ा हुआ काम हमारा बन जाए, सच दिखती है, लेकिन जो अंतर आत्मा से ही सिर्फ महसूस होती है वो है आत्म जागने की बात। कि हमारी आत्मा जाग गई है या स्वप्न की नींद में, परामर्शी की नींद में सो रही है। ये बीते साहिब से पता चलता है चर्चा वाणी सुनने से। वैसे नहीं, घर बैठे रहे, बीतक वाणी पढ़ते रहे, उसमें हम निर्णय अपने मन से शब्दों का अर्थ लेते हैं और चर्चा वाणी में आपको उसका सारांश सहज में मिल जाता है सुनने को, जानने को।
कल का प्रसंग आपने ठट्टा नगर का सुना। उससे पहले दीप बंदर का प्रसंग था। दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा की आत्मा को जागृत किया। रूपा और राधा भी मिली वहां, ये मस्कत में। फिर ठट्टा नगर में लक्ष्मण सेठ, जो पोरबंदर के रहने वाले थे, व्यापार के काम से वो ठट्टा नगर में आए हुए थे। अपना ठट्टा नगर में व्यापार का काम कर रहे थे। एक व्यापार उसका पोरबंदर में भी चलता था, दूसरा व्यापार ठट्टा नगर में चल रहा था। उसकी आत्म जागनी हुई। एक ठट्टा नगर में चिंतामणि की जागनी हुई, जो कबीर पंथ के आचार्य थे और 1000 सेवकों के स्वामी थे, महाराज थे। उनकी जागनी हुई। अब ठट्टा नगर से चल करके श्री प्राणनाथ जी मस्कत बंदर में पहुंचते हैं। चौपाई कल यहाँ पर चर्चा पूरी हुई थी। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, अब कहूँ मस्कत की जो आज्ञा है हक। और बाया दोनों सुषमा हो गया। देख ले, पढ़ कर देख। अब मस्कत बंदर का वृत्तांत शुरू होता है। आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से, कांटे दुकान महाव जी की, आए बैठे उनमें। ये महाव जी भाई भी सतगुरु धनेश्वर देव चंद्र जी से ही तारतम लिया हुआ था। नाम दाम किससे लिया हुआ था? सो तो नहीं रहे, इसको उठा। अभी से पहले संतरा के सामने, अभी से सोने की जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान सबके अंदर कौन सो रहे हैं। फिर मैं जब पूछूंगा फिर बताएंगे नहीं, करेंगे कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ध्यान से चौकस होकर के बैठो। मस्कत बंदर में किसके घर आए प्राणनाथ जी? ठट्टा नगर से चल करके मस्कत बंदर में किसके घर आए हैं? महावजी भाई के घर। महावजी भाई पुराने साथी थे या नवे? पुराने साथी थे। सतगुरु धनेश्वर देव चंद्र जी से इन्होंने तारतम ज्ञान सुना हुआ था, लेकिन नाम दाम ही लिया हुआ था। जागनी अब तक इसकी नहीं हुई थी। समझ रहे ना? नाम दाम लेना और आत्म का जागना अलग अलग है। कि नाम दाम लेने से काम चल जाएगा, अलग है। जब तक ज्ञान का प्रकाश हृदय में ना हो तो जागनी नहीं हुई है। नाम दाम तो ले रखा था, लेकिन महावजी भाई की जागनी नहीं हुई थी। अब महामती श्री प्राणनाथ जी धाम के दूलाक्षरातीत
मस्कत बंदर में जैसे नाव से उतरे, बंदर का मतलब बंदरगाह, ठट्ठा नगर से चल करके नाव में बैठ करके मस्कत बंदर में आए। मस्कत के अंदर जैसे बंदरगाह पर नाव में उतरे तो सागर के किनारे पर ही महावजी भाई की दुकान थी, तो सामने से मिल गई, दुकान पर ही चले गए। महावजी भाई ने बड़ा सम्मान, आदर सम्मान किया, क्योंकि काफी दिन में मिलन होता है ना। बड़ा भाव किया, बड़ा सम्मान किया कि भी हम तो जब से नौतनपुरी जामनगर से आए हैं तब से व्यापार के काम धंधे में उलझे बैठे हैं, मिलन नहीं हुआ। और ये उस पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की कृपा हुई, जो महाराज यहाँ आ गए, मिलन हो गया। इस भाव से बड़े ही गदगद हुए, अच्छा लगा। महाराज गले मिले, पूछी खबर, उनने उठ के मिले धाए। धाए से मिलने का मतलब है, उठ के मिलने का मतलब बड़ी आव भाव से उठे और गले मिले। पूछा कि अपने प्रदेश में सुख शांति है, सुंदर साथ सब सुख शांति पूर्वक तो है। सारी बात खुशखबरी की पिछली पूछी और जलपान करवाया, सेवा भाव किया। फिर बाद में चर्चा होने लगी। क्या पूछा? कौन पूछता है? जिसके घर गए महाव जी कि अब बताइए मेरा जी, कैसे आना हुआ? या पहले पूछ लेंगे कैसे आया? वही सिस्टम से पूछेंगे ना। पहले अगले का आदर भाव, सेवा सम्मान करेंगे। सेवा सम्मान के बाद हाथ जोड़ करके पूछेंगे कि कैसे आना हुआ। सेवा बोली, भाई मुझे क्या करना है? तो महाव जी को कहा कि महाव जी, किसने? प्राणनाथ जी ने, कि मैं अपने किसी काम के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूं। क्योंकि जिस दिन से नौतनपुरी जामनगर से तुम यहाँ आए हो, उस दिन से कभी भी तूने नौतनपुरी में दर्शन तो नहीं दिए, और दर्शन तो दिए नहीं, तू आया तो नहीं, पर चिट्ठी पत्र के भी द्वारा तूने वहां की खबर बाड़ी नहीं ली कि वहां सुंदर साथ दुख में है, सुख में है, ज्ञान चर्चा कैसी चल रही है। कभी तूने चिट्ठी पत्र भी नहीं गिरा। क्या बात भाई ऐसी? उसी के लेवल पर जाना पड़ेगा ना कि भाई चिट्ठी पत्र गिरने में तो कोई हर्ज नहीं था। मानते हैं तू घर के काम धंधे में बिजी, व्यस्त जीवन में बिजी है, व्यस्त है, जाना तो तेरा बना, पर चिट्ठी तो डाल सकता था, चिट्ठी पत्र से खबरबाड़ी ले सकता था। ऐसा क्यों हुआ? इत बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से। कौन से नाते से आदर किया है? ड्रेसिंग टेबल है या अभी तक नहीं? यानी जैसे किसी भी हम फंक्शन में कहीं गए हुए हो और सबसे पहले फंक्शनों में क्या लगाते हैं? कैमरा। कैमरा तो लगाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं। तो उसमें बारात में, किसी की शादी में, किसी फंक्शन में गए हुए हैं, जैसा हम सीन, जैसी हम हरकत कर रहे होंगे कैमरे में, वही वीडियो नहीं बन जाएगी। चाय पी रहे होंगे तो चाय पीते की वीडियो बन जाएगी,
रसगुल्ला खा रहे हो तो रसगुल्ला खाते ही वीडियो बन जाएगी, कुछ भी हरकत, तो ये वो वीडियो बनी हुई है। कौन से भाव से आदर किया? लौकिक नाते से, यानी अपने देश प्रदेश का है, गुरु भाई है, ये लौकिक नाता था। दूसरा अपना बरादरी भी है, ये भी नाता होगा, लेकिन एक नाता तो था ना गुरु भाई का, लौकिक नाता है ना। गुरु चेले का नाता लौकिक है कि पारलौकिक? सोच करके बोल लिया करो, यानी चश्मे तुरवाऊंगा यहाँ पे, ज्यादा देखते हो। लौकिक नाता है ना। चेला कौन है? शरीर। गुरु कौन है? शरीर। आत्मा का तो कोई लेन देन नहीं ना। कोई काम सिखावे वो भी तो गुरु है, कोई बात अच्छी बतावे सिखावे वो भी तो गुरु है। लेकिन सतगुरु और गुरु में भेद है। तो सतगुरु तो हो गया आत्म का संबंध, आत्म का नाता, और ये हो गया लौकिक तन का नाता। तो तन सनमन से बातें करी कि भाई कैसा, खुश खैर भी है, सब कुछ ठीक है। प्राणनाथ जी ने बता देगा सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो, सब बढ़िया है। आदर भाव करने लगा, बड़ा सेवा सम्मान भाव किया। खबर बंद की पूछी इन समय, बंद की किसी ने पूछी। अब ऊपर नीचे क्यों देखते हो? आदर भाव करने लगा लौकिक नाते से, आदर भाव करने लगा लौकिक नाते से। खबर बंद की पूछी इन समय, बंदी खाने वालों की खबर कौन पूछ रहा है? पता तो लगेगा कि भाई मैं समझ दिमाग से सुन रहे हैं कि वैसे। बंदी खाने में कौन है? बंदी किन को बनाया हुआ वहां? सुंदर साथ को। तो सुंदर साथ को ढूंढते हुए कौन फिर रहे हैं? महाव जी या प्राणनाथ जी? तो प्राणनाथ जी पूछेंगे बंदी खाने वालों की बात है कि महाव जी? महाव जी को तो पता ही नहीं क्या मामला है। महाराज को पता है कि मेरे सुंदर साथ बंदी खाने में बंदी हुए हैं, क्या तुझे पता है कहां पर है वो? उन्हीं को ढूंढने के लिए तो निकले दीप बंदर से। दीप बंदर में जब जयराम भाई कंसारा के घर चर्चा कर रहे थे तो बाजार में कौन गए थे? सुंदर साथ और बाईजी महारानी बाजार से उठा करके ले गए वो लुटेरे उनको। तो वो बंदी कर लिए। उनको ढूंढने के लिए कौन निकले हैं? प्राणनाथ जी के महाव जी। तो महाव जी पूछेंगे, प्राणनाथ जी पूछेंगे बंदी खाने वालों की बात? प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं। इसलिए दिमाग की थोड़ा समझ करके बैठे, रोज करके काम नहीं चलने का। पता है एक एक दिन घटता जा रहा है ना। 29 तारीख आने वाली नहीं है। 29 तारीख को तुम्हारे पेपर होंगे और 30 तारीख को स्कूल वाले बच्चों के होंगे, 31 को सरकार का दिन है। ये देख लो, मैं पूछूंगा कहीं से किसी से भी, किसने बंदी खाने की खबर पूछी? प्राणनाथ जी ने कि भाई हमारे कुछ सुंदर साथ अरबी लुटेरों ने बंदी किए हुए हैं, क्या उनके बारे में तुम्हें पता चला कुछ? कहां से है? विश्वनाथ संघ था, श्री बाई जी की गई खबर कि हाँ पता है। किसको पता चला? महाव जी को। किससे? विश्वनाथ से। विश्वनाथ किसके संग में था? बाईजी राज और सुंदर साथ के साथ में, वो भी बंदी हो गया था। रूपा और राधा और विश्वनाथ
रूपा, राधा और विश्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे? मस्कत बंदर के। वो भी उसी जेल में डाल रखे थे, उसी बंदी खाने में थे, जिसमें बाईजी महारानी और सुंदर साथ थे। तो आपस में बात होती है कि तुम कहाँ से, मैं वहां से, तुम कहाँ से, मैं वहां से। तो बता दिया कि हाँ, एक उनमें बाईजी महारानी है और कुछ और साथी हैं उनके। वो हैं कहाँ है? कि फला जगह बंदी खाने में है। अच्छा, विश्वनाथ संगता श्री बाईजी की दई खबर, रूपा राधा संगती धाय के पहुंची घर। जब ये जिक्र सुना नगरी में, मस्कत बंदर में, कि एक महापुरुष ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाते हैं और उनके कुछ साथी बंदी खाने में बंदी भी हैं, ये बंदीवान की बात सुनकर के रूपा और राधा भी महाव जी के घर आई। तब प्राणनाथ जी ने पूछा कि बहनों, तुम्हें हमारे साथियों के बारे में भी कुछ पता है? कि जी हाँ है, हम तो उनके साथ रहे हैं। कि कोई परेशानी तो नहीं? कि बिल्कुल खुश है हम, कोई भी उनके दिल पर मलाल नहीं है। वो हर पल राज्जी 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 करते हैं। ये पता नहीं वो राज्जी राज्जी क्या है। कौन कह रही है? रूपा और राधा। उनको पता तो था नहीं। अगर आप राजश्यामा जी करें तो अनजान आदमी को क्या पता भाई क्या बोल रहे हैं। तो वो जो भी बात करती थी तो ये यूं कहती थी कि वो ये कहते हैं कि जैसा राज्य को मंजूर होगा वैसा ही ठीक है। किसके बारे में बता रही है रूपा राधा? बाईजी महारानी और सुंदर साथ की बातें बता रही है कि वो साथी है ना जो आपके वहां, वो एक बात बोलते, जब कोई उनसे पूछता है कि जैसा पारब्रह्म परमात्मा श्री राज्य को मंजूर होगा हमें वो ही ठीक है, उसी में खुश है। उनकी मर्जी जब होगी हमें छुड़ा लेंगे, जब मर्जी नहीं होगी तो हम बैठे हैं यहाँ, उनकी मर्जी से बैठे हैं। ये विश्वास क्यों बना हुआ था उनके अंदर? क्योंकि उनको स्वरूप की पहचान हुई थी कि वो तन से हमसे दूर है, आत्मा से हमसे दूर नहीं, एक पल भी, हर पल हमारे साथ। ठोर पास दे रहने को सब मिल हुए खुशहाल। किसने? महावजी भाई ने प्राणनाथ जी के रहने का इंतजाम अपने घर में एक दूसरे कमरे में बना दिया। घर था उसका 2-4-10 जो भी उसका रहन बसेरा होगा, उसी रहन बसेरे में एक तरफ प्राणनाथ जी के लिए इंतजाम कर दिया, उनके सुंदर साथ के लिए रहने खाने की व्यवस्था कर दी। अब प्राणनाथ जी जागने के लिए घूम रहे हैं कि मेहमानगिरी में, जागने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए। तब उसने कहा महाव जी भाई को कि भाई महाव जी, हम मेहमान बनकर के खाने पीने सोने के लिए नहीं आए। जो आपकी नगरी में कोई धर्म प्रेमी कोई साथी है जिसके अंदर भक्ति भावना की आस्था है, उनको बुलाओ, हम ज्ञान चर्चा करेंगे उनसे। महावजी भाई ने आस पड़ोस में कह करके सबको इकट्ठा किया, चर्चा होनी शुरू हो गई। कान्हा जी बेटा उनका रहे दुकान पर, आरोप के फेर बैठे साथ ठट्ठे की कई खबर। जैसे दुकान पर आए थे ना, अब प्राणा जी पहले तो दुकान पर रुके महाव जी के साथ, तो इतने में उसका लड़का आ गया घर से, कान्हा जी भाई। तो कान्हा जी को कहा कि भाई तू दुकान का काम देखना और मैं घर जा रहा हूँ, ये महाराज जी आए हुए हैं, इनकी सेवा पाने के लिए मैं वहां रहूंगा, तू काम यहाँ का देखना। कि ठीक है।
चले गए। अब भोजन प्रसाद हुआ, बात पूछने लगे कहाँ से आना हुआ, कहाँ कहाँ घूम करके आए, इन्हीं जागने की यात्रा में आप कहाँ कहाँ तक जागने दौर में गए हैं कि अभी अभी मैं ठट्ठा नगर से आया हूं, कि वहां कोई साथी जागृत हुआ कि हाँ बहुत। बताया कि कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि 1000 चेलों के साथ वो भी शरणागत हो गए। उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान विश्वास करके सुना है। दूसरा एक सेठ, लक्ष्मण सेठ है वहां ठट्ठा नगर के अंदर, वो सेठ भी धनवान भी था, ज्ञानवान भी, गीता भागवत का समझने पढ़ने वाला था। उसने भी इस ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार कर लिया है। उसने भी एक आत्मा के सच्चे मालिक पारब्रह्म परमात्मा की पहचान इस ज्ञान के द्वारा करी है, उसको भी विश्वास हो गया है। पिछली बातें सुनकर के दोनों के दिलों में खुशहाली हुई कि बहुत अच्छा हुआ। लगे होनी चर्चा जो ठट्ठे के बीतक, कहाँ का जिक्र सुना रहे हैं, जो ठट्ठा नगर में बीता है। जिनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का सो भाग गया सब दुख। बंद का कसाला किसके मन में था? रूपा और राधा और विश्वनाथ, जो बंदी खाने में थे ना, वो तो छूट करके आ गए थे। और बंदी खाने में जो बाई जी महारानी और सुंदर साथ और बैठे थे वहां, और जब आपस में बात करे थे नहीं वो रूपा राधा बाई जी महारानी के साथ, तो बाई जी महारानी क्या जवाब देती थी कि हमारी आत्मा का सच्चा मालिक हमारे साथ हर पल है, हमें कोई चिंता नहीं है। जब वो चाहेंगे हमें यहाँ से छुड़ा लेंगे, जब तक बैठाए हम बैठे हैं, उन्होंने बैठा रखे वही छुड़ा लेंगे। ये बातें सुनी तो थी, पर जब प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनी कि वाकई ही उनको ये पहचान और विश्वास, उनका विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। इन्होंने इनके प्रति ठीक विश्वास किया है, ये विश्वसनीय महापुरुष हैं। अब इनको क्या लग रहा है? उनको महापुरुष कि प्राणनाथ जी विश्वसनीय महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष की शक्ति भक्ति तो बहुत ऊंची होती है। ठीक विश्वास किया उन्होंने इनके प्रति। दुख कौन सा भाग गया कि हम तो आगे, उनको कौन छुड़ावेगा, उनके साथ क्या बीतेगी। अब उनको भी ये विश्वास हो गया कि उनके साथ अच्छी बीतेगी, उनके साथ कोई बुरी नहीं बीतेगी। एक इनको रूपा राधा और विश्वनाथ को। इत रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तिन, श्रीराज की तरफों रोशन हुआ मन। वो मैंने आपको बोल दी है पहले बात, छुपाई बोलूं कि चर्चा वैसे करूं? हाँ, इन्हीं रूपा और राधा बाई और विश्वनाथ आदि के दिल में ये विश्वास हो गया कि ये एक आम महात्मा नहीं है, वह एक महान शक्ति इनके तन में विराजमान है। इसलिए इनके साथियों को इनके प्रति पूरा विश्वास है और विश्वास करने की बात भी है। एक इनके दिलों में आ गई इन साथियों की, तो वो चर्चा सुनते रहे तो विश्वास हो गया। तो क्या ले लिया कि हमें भी ये ब्रह्म ज्ञान बख्श दो महाराज, हमें भी अपने शरणागत कर लो, हमें भी ये ब्रह्म ज्ञान दीक्षा दे दो, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो प्राणनाथ जी ने उनके विश्वास ईमान को देखते हुए उनको तारतम्य ज्ञान सुना दिया और चर्चा सुनने शुरू हो गई।
चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान, महाऊजी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। महाऊजी ने जब चर्चा सुनी क्या पहचान होने लगी? यहाँ आकड़ियां छिपी हैं, घर में बैठ करके भी तक पढ़ेंगे, अकल में नहीं आएगी बात। पहचान ये देख, महाऊजी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। अगर महाऊजी को पहचान हो जाती, क्या प्राणनाथ जी से नाराज होकर के दुकान पर सोता जा करके हैं? वही तो महाऊजी ने जिसको थप्पड़ लगा था, थप्पड़ क्यों लगा था? नाराज होकर के किससे? वो आत्मा का खसम बैठा घर में, उस आत्मा के मालिक से नाराजगी लेकर के और दुकान पर जाकर के लौट गया। उसके लिए आए कि वो मस्कत वालों के औरों के लिए आए वहां? क्योंकि 313 में नंबर तो उसी का है ना, जो 313 ने सतगुरु देवचंद्र जी से ब्रह्म ज्ञान तारतम लिया हुआ था, और वो ही सोए पड़े थे, नाम दाम ले लिया, नाम दाम ले लिया, बस यहीं तक ही थे। उनमें से वो मस्कत वाला वो भी महाऊजी भी उन्हीं में से है। अब महाऊजी को पहचान क्या होने लगी कि वाकई ही आज दिन तक हम करने खाने सोने में ही पड़े हैं, हमने अपने आत्मा के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। हमारे जीव का कल्याण कैसे होगा, ये उसको होश आने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए। अभी रूप की स्वरूप की पहचान नहीं हुई। दो होते ना, एक तो रूप जो दिखाई देता है, एक स्वरूप जो दिखाई नहीं देता, महसूस हो जाता है। अब स्वरूप की पहचान नहीं, पहचान किस बात की है? अपनी कमी की पहचान होने लगी कि आज दिन तक जिंदगी खो दी नाम दाम लेकर के, अब तक हम जो के तो ही पड़े हैं। ये तो बड़ी कृपा हुई। और लोग आने सुनने लगी, बातें चलने, बात से बात चलने लगी, यानी चर्चा फैल गई कि भाई यहाँ ऐसी चर्चा होती है, ऐसी चर्चा करते हैं महाराज, और लोग भी आने लगे। दीदार को लोग आवी बाता लगे सुनने। कोई ये सोच करके आता कम से कम उस महाराज के दर्शन तो कर ले भाई, जिसका ज्ञान इतना ऊंचा है। आत्म कल्याण, आत्म जागृति का ज्ञान, जीव को मुक्तिदायक ज्ञान, ऐसा ज्ञान सुनाने वाले महापुरुष के कम से कम दर्शन तो कर ही लेवे। कोई दर्शन करने के लिए आता है, कोई चर्चा सुनने के लिए आता है। जो दर्शन करने के लिए आता है वो भी मोम की तरह आग के सामने मोम को रखेंगे तो क्या गति हो जाएगी? बोलो, पिघल जाएगा ना। ये गति उनकी हो जाती जो दर्शन करने के लिए आते थे, और भी सोचते थे धन्य भाग हमारी नगरी के ऐसे महापुरुष। ये उनको भी लगता था। यहाँ दिन 10-20 में भाई जो चर्चा, जो ये कुदरती बात है। जब घड़ा पक जाए तो उसको ठनका करके देखने की बात होती है, नहीं होती है। जब चर्चा सुनने लगे, ज्ञान चर्चा और जोर शोर से चल गई, तो वहां दज्जाल ने अपनी डफली बजानी शुरू कर दी। कलयुग अपना काम करेगा ना। दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने। सिपा कहते हैं सेना को, अपना ग्रुप, एक समुदाय, एक ग्रुप हो ना, एक सेना समुदाय। तो दज्जाल का समुदाय कौन है? अविश्वासी इंसान, जिसको सच्चाई सच्ची बात पर विश्वास नहीं होता, संकोच करने वाले इंसान को कहते हैं दज्जाल की सफा का व्यक्ति। जिसको परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं होता, सत्य के प्रति विश्वास नहीं होता, शंका बनी रहती है जिसके दिल में, ऐसे संकुचित विचार के इंसान को दज्जाल की सेना का इंसान कहा है। ए कहां से आए मेरे मारने को मन में? कलयुग। कलयुग क्या है? अज्ञानता।
अज्ञानता रूपी कलयुग को अब कंपन पैदा हो गई कि सबको आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, तो मेरी क्या चाल चलेगी, फिर मेरे प्रभाव में कौन रहेगा। अज्ञानता अपने प्रभाव में रखती है तो उसको कुछ पता नहीं होता कि जब सबको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो मेरी क्या गति होगी। अब विचार किया, मैं करूं लड़ाई इन सो क्या करे मुझको, ये मेरा कर भी क्या सकता है। परदेसी महात्मा है कलयुग। कलयुग किसके दिल में बैठा है, जिनको उस विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी, उनके दिलों में उथल पुथल मच रही थी। बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को सामने, यानी कि वहां आकर के तर्क वितर्क भी करते, गो महाराज ये नई नई बातें हमारी नगरी में मत सुनाओ, तुम हमारे देवी देवताओं की निंदा करते हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। निंदा क्या बताते थे प्राणनाथ जी कि भी गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में बता रहे हैं, यही बात मद्भागवत पुराण के 12वें स्कंद के अध्याय 4 में लिखी हुई है कि महाप्रलय में सारा नाश हो जाएगा। नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग के मालिक देवता देवराज इंद्र भी समाप्त हो जाएंगे, 33 करोड़ देवी देवता सब खत्म हो जाएंगे। और प्रकृति प्रलय में ये भगवान शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि भी समाप्त हो जाएंगे। और महाप्रलय में तो ज्योति स्वरूप नारायण सब कोई मर ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं बच सकेगा। निंदा लगेगी नहीं लगेगी। जो भगवान शंकर का पुजारी होगा और उसको कहेंगे तेरा भगवान तो मर जाएगा, तो फिर उसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। क्यों बुरा लग रहा है कि कलयुग के अंदर बैठा है। कलयुग का मतलब अज्ञानता, उनके दिल में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, अज्ञान का अंधेरा होने से वो बड़बड़ा रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। यहाँ चर्चा कीर्तन होता है, हास विनोद विलास चर्चा कीर्तन। सात को धाम धनी बिना और न कहो यार, सब सुंदर सात का ध्यान सत्य की तरफ लगा हुआ है। सब सच्ची बात आत्मा परमात्मा और परम धाम की बात सुनते हैं, सबको सच्ची बात सुन सुन करके अच्छा लग रहा है। यहाँ माहौल देखते हुए 2-4 कीर्तन उतरे, यानी कि वाणी अवतरण हुई, उनके शब्द हैं, इत 2-4 कीर्तन नहीं किए भी तक, तू दुनिया को क्या पुकारे देख तरफ हक। महामती कह रहे हैं, रेहो दुनिया बावरी खोट जन्म कमार, दुनिया को तू कहा पुकारे ए अपनों करे आहार। तू भूलना महमत संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे तो ही विरह धाम का ताप। यानी वाणी का अवतरण हुआ किस बात पर, कुछ आदमी वहां आकर के अनाड़ियों वाली बात करते हैं, कुछ आदमी बड़े ध्यान से सुनते समझते विचारते हैं। तब धामधनी वहां के माहौल को देखते हुए मूल स्वरूप धामधनी ने आवेश में वाणी का अवतरण किया कि महामती तू दुनिया वालों को क्यों कह रहा है, अपने सुंदर साथ के लिए कह। यानी तू जीवों के साथ जिद जद्दल मत कर, जो परमधाम की आत्माएं ध्यान पूर्वक सुनती समझती हैं उनको बताता है, चिंता क्यों करता है। जो माथे ले से तेने कहूं बीजा मुकर्ज दुख, तमे तुम्हारी माया माए भोगो जो सहज वे सुख। प्राणनाथ जी कह रहे हैं,
जो मेरी बात पर गौर करेगा, सिर्फ मैं तो उनके लिए कह रहा हूं, जो मेरी बात को अनगौरी करेगा तो करते रहो भैया, इस माया के सुख भोगते रहो, तुम्हें आत्मिक सुख की जरूरत नहीं है तो अपना भोगते रहो ये दुनिया के सुख जो तुम्हें अच्छे लगे। बाद में नीला बंद बांधते सुख उपजे छे, पर सूक्या पाछे रोरावे। यानी कि ये अभी तो गिल्ला कपड़ा है ना, जख्म के ऊपर बांध देंगे तो चैन सी मिलेगी, और जब वो कपड़ा सूख जाएगा, वो पट्टी सूख जाएगी तो खैंच करेगी उस पर। अगर पट्टी को उतारेंगे चिपक जाएगी ना जख्म पे, उतारेंगे तो जख्म में दर्द होएगा, और पट्टी बनी रहेगी तो गुम होकर उसमें दर्द होएगा। क्या लगेगा कि नहीं बांधते इसको तभी अच्छा था। तो इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे कि अब तो ये विषयी सुख अच्छे लगते हैं, विषय वासनाओं के सुख अच्छे लगते हैं, इनमें मजा मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन बाद में इनका भोग भोगना पड़ेगा। तब कर्म तो किया एक बार और भोगना पड़ेगा 1000 बार, फिर क्या होगा? कर्म तो होता है एक बार और भोगना पड़ता है अनेक बार, तो फिर क्या गति होगी? तो कह रहे हैं कि भाई जो समझता है तो ठीक है, जो ना समझे ना ठीक, मुझे चर्चा करनी ही करनी, सच्ची बात को कहना ही कहना है, कोई सुने या ना सुने उनका काम है। इन चर्चा होते भया भाई महाव जी का इत काम। चर्चा चलते हुए भाई महाव जी का काम क्या हुआ? क्या एहसास होने लगा महाव जी को काम होने का मतलब? अभी जागृत नहीं, काम होने का मतलब ये महसूस होने लगा कि हो हम भी दुनिया वालों की तरह अब तक भरम भूल में ही भटक रहे थे। ये हमारे सतगुरु की कृपा हुई धनी श्री देवचंद्र जी की, जो महाराज जी को यहाँ भेज दिया, और इनके द्वारा हमें ज्ञान चर्चा सुनने को मिल गई। पहचान तो नहीं हुई ना? उसको ये पता नहीं, क्या सोच रहे हैं कि ये भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का शिष्य और मैं भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का शिष्य। ये सतगुरु की कृपा हुई जो हमारे गुरु भाई महाराज ठाकुर को धनी ने यहाँ भेज दिया चर्चा के। ये काम हुआ कि हम दुनिया के लोग कितने भर में भटक रहे हैं, पर ये ज्ञान जो हमें मिला है ये वाकई मुक्ति दाता ज्ञान है, आत्म जागृति की बातें ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारी। एक इसके दिल में घूमने लगी महाव जी भाई के। चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निजधाम। निजधाम में दाखिल होने का मतलब ये इसको विश्वास, यानी कि इसके दिल में बात ये महसूस होने लगा जो बताया है कि हमारा ज्ञान वाकई मुक्ति दाता ज्ञान है, वाकई ये आत्म जागृति का ज्ञान है, बड़े सौभाग्य से हमें ये मिला है। निजधाम का मतलब सत्य की तरफ विचार रुझान बन जाना। महावजी भाई का रुझान किस तरह बन गया? सच्ची बात सुनकर के उन बातों पर विश्वास होने लगा। दुनिया वालों के आचार विचार वृत्तियां उसको अच्छी नहीं लगने लगी, बुरी के ना। ठीक है, हम तो अपनी जगह हम ठीक है। और भी कहते कि साथी आए पहुंचे इन ठोर, यानी मस्कत बंदर में उस ज्ञान चर्चा में
और भी बहुत से साथी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आने लगे। श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं हो। सभी के दिल में ये भाव बना रहता है। जो मस्कत बंदर के रहने वाले हैं वो तो है ही, जो आसपास दूसरे अदर गांव ग्वांड के लोग जो आते थे, सबके दिलों में ये भाव बना रहता था कि हमें आत्मा परमात्मा के बारे में जानकारी हो जाए, हमें आत्मा परमात्मा और परमात्मा के धाम की बातों की समझ बन जाए, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये बड़े लगन और ध्यान से सुनते थे आत्म प्रात्म परमात्मा के जिक्र को। एक दिन चर्चा मैंने भाई खंडनी महावजी पर। एक दिन क्या हुआ कि महावजी भाई की बात हरकत जो प्राणनाथ जी रहते कहाँ, उसी के घर में है ना। भी महावजी का जो घर है उसमें एक तरफ प्राणनाथ जी को रहने का इंतजाम कर रखा और सुंदर साथ का, दूसरी तरफ महावजी का परिवार रहता है। जब पास में रहते हैं तब देखते हैं प्राणनाथ जी कि महावजी इतनी बात सुनकर के भी इसके अंदर चर्चा और चितवनी की लगन, समझ रहे हैं, यानी इंतजाम तो करता है। कई बात है ना इंतजाम करने की। एक तो मजबूरिया कि हमारे प्रदेश का, दूसरी बात हमारा गुरु भाई। इंतजाम मैं ना करो तो किसके घर कहां जाएगा। इन भाव से लौकिक नाते से इंतजाम तो करे था, बुलवावा भी देवे था, उनको आए का आना बैठाना, उनको चाय नाश्ता पानी कुछ भी, शरबत पानी कुछ दूध, यानी इनको कुछ खाना पीना भी, प्रसाद भी उनको देता था। ये सब इंतजाम करता था। लेकिन चर्चा और चितवनी में उसका ध्यान, लगन, रुचि, दिलचस्पी। सो तो नहीं गए? सो गए क्या? दिलचस्पी नहीं थी किस चीज में? चर्चा सुनते वक्त दाएं बाएं ये कर लूं वो कर लूं, उसको बुलवा दूं उसको बैठा दूं। और जब चितवनी का समय होता है फिर दाएं बाएं किसी काम में या सोचता रहता है दोपहर लगे। चर्चा और चितवनी में लगन नहीं थी। किसने परख लिया? इंसान था या अंतर्यामी? अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप प्राणनाथ ने परख लिया कि जिसके घर में बैठा हूं इसी को चर्चा चितवनी का ज्ञान नहीं होगा, और मेरे चले जाने के बाद कोई पूछेगा तो बतावेगा कौन उनको? फोकस किसके ऊपर पड़ा है प्राणनाथ जी का? महावजी के ऊपर। क्योंकि महावजी के घर में रुके हैं। मस्कत बंदर में एक बार तो मुश्किल से आना हुआ और फिर मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद औरों को कौन बताएगा? और इसी की रुचि नहीं है उसमें, सिर्फ सेवा पानी। सुन रहे हैं कि नहीं? कि महावजी ना बन बैठे कि इंतजाम तो कर दिया। थे महावजी हमारे साथी एक, और एक नहीं अनेक ऐसे। इंतजाम तो करते हैं, बुलाते हैं, करते हैं, लेकिन अपनी लगन नहीं, रुचि नहीं। भाई खंडनी महावजी पर। खंडनी का मतलब गाली गलौज। खंडनी का मतलब जो प्राणनाथ जी महावजी के अंदर विचार भाव देख रहे थे, समझ रहे थे, सभी के बीच में महावजी को स्पष्ट करके कहा कि महावजी आपकी रुचि दिलचस्पी वाणी ज्ञान चर्चा चितवनी में नहीं है। सिर्फ ये बाह्य सेवा और बाह्य गुरु भाव या एक बरादरी के भाव से अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी। सच्ची बात कही गई ना, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा उसको? क्यों लगा बुरा? कि मेरे तो घर में बैठा और मेरी ये बेइज्जती कर रहा सबके सामने।
मेरे घर में बैठे मैं ही इंतजाम करूं, सबको बुलावा दूं, इनका खाने बैठने का इंतजाम करूं और सबके बीच में मेरी बेइज्जती करने लग गया। ऐसे महाराज की चर्चा तो यूं ही खरे। समझ रहे? किसके दिल में आगे बात ये? महाव जी की। माया करे कल से विनाश काले विपरीत होता है ना ऐसा। अब बुद्धि विपरीत हो गई, ये नहीं उसकी अकल में आ रहा कि स्पेशल मस्कत में मेरे घर क्यों बैठे और किसी घर में क्यों नहीं चले गए। उसमें कारण होगा ना, कुछ कारण को नहीं समझ पाया, कारण को देख रहा है कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं बैठे। वाकिफ वाकिफ पूरा ना था, साथ में आ गया ना, साथ में अभी वो परिपक्व सुंदर साथ और साथ फर्क है कि एक ही बात है। गूंगे नहीं होगा, बैठना है, पूछूंगा मैं फिर कौन बतावेगा। साथ और सुंदर साथ एक ही बात है कि भेद है, इनमें फर्क है, भेद है। साथ तो कोई भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठ करके जाए कि मेरा साथी था मेरे साथ सीट पर, वो उतर के चला गया अपने घर को, हम चले गए अपने घर को, फिर साथ कहां गया। और सुंदर साथ किसको कहते हैं? सुंदर साथ किसे कहते हैं? जिन्हें शुद्ध सुपन और साक्षात की हो जाए उसे सुंदर साथ कहते हैं। जिसे स्वप्न और साक्षात का ज्ञान हो जाए उसको क्या कहते हैं? बोलो, सुंदर साथ। जिससे स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं है वो सुंदर साथ नहीं है। कभी धोखे में रह जाए कि मैं भी सुंदर साथ हूं, मैंने भी नामदान ले रखा, उसी महाराज से ले रखा, उसी आश्रम से, उसी मंदिर से, कुछ नहीं होने वाला उन बातों से। क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी इसको फिर अनफिट कर रही है। जिन सुध सेवा के नहीं ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन्हें शुद्ध सुपन्ना साक्षात, जिसे स्वप्न और साक्षात की शुद्ध बुद्ध नहीं है वो सुंदर साथ नहीं है। धोखे में मत रहे कि भी मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं, नरक में जाएगा सीधा। जब स्वप्न और साक्षात का ज्ञान हो जाएगा और स्वप्न से निकल करके साक्षात में चला जाएगा तो किसका संग हुआ है? सत का संग हो गया कि झूठ का? साक्षात क्या है? जो सदा रहे तो सत्य है। और किसके झूठ से चले हैं? असत के, स्वप्न के। झूठ से छूट करके किसके संग में चले गए? सत्य संग। उसे कहते सत्य संगी, उसे कहते सुंदर साथ। बात पल्ले में गांठ मार लेना आज, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो तो पल्ले में गांठ मार लो कि एक बात सुनी थी क्या, कि जिस स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं वो सुंदर साथ ही नहीं है। जिसे सत नहीं, बाईपास निकल गई होगी बात। जिसे क्षीर और नीर का ज्ञान नहीं, ऊपर से बोलते हैं जय जय सतगुरु आती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी, क्षीर नीर का निर्णय कीनो जिसकी दृष्टि निर्मल नहीं हुई। जिसको स्वप्न साक्षात का ज्ञान नहीं हुआ उसकी दृष्टि निर्मल नहीं है, वो सुंदर साथ नहीं है। जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई है सिर्फ वो ही सुंदर साथ है। अब तो आ गया होगा समझ। तो क्या दीवार बना है यहां इस भाव में? क्या छिपा हुआ है? ये गुण त्रिगुण का खेल है ना। अब रजगुण क्या बन गया? दीवार बन के खड़ा हो गया। रजगुण में क्या चाहिए? रजगुण की 5 प्रवृत्तियां क्या हैं? तेज, त्याग, सुख, श्रृंगार और स्वार्थ। अब वो स्वार्थ क्या था? मान सम्मान का। अब मान सम्मान में हो गया अपमान, बेइज्जती। तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार किसने बना दी? गुण ने। रजगुण खड़ा हो गया कि अच्छी बेइज्जती करी वही घर में बैठ। क्या सोच रहे हैं
कि आज के बाद अब तो सोई दोपहर की चर्चा में, अब दोपहर बाद जब चर्चा चलेगी मैं चर्चा में ही नहीं बैठूंगा। 2 दिन 4 दिन चर्चा करके महाराज अपना यहां से चलते बढ़ेंगे, क्या लेना देना मेरा इनसे। नाम दाम तो मैंने ले ही रखा है, ये किनारा को घोड़ के पिलाएगा। नाम दाम तो मेरे को सतगुरु देवचंद्र जी ने दिया हुआ है, वही सतगुरु देवचंद्र जी ने इनको नाम दाम दिया हुआ है। जब सतगुरु देवचंद्र जी ठेकेदार है परमधाम ले जाने वाले, तो महाराज के पास ही क्या खास बात है, 2 दिन चर्चा करके चला जाएगा। एक इसके दिल में बात घूम रही है महाव जी के, क्योंकि पहचान नहीं थी। महामत के जो हुए धाम की पहचान के लीजो लहा ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे। ये पहचान की बात है। और पहचान किससे होती है? चर्चा से। ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने से पहचान समझ बनती है, अक्ल का ताला खुलता है। हमें अपनी और अपने खस्म की पहचान होती है, अपने संबंध रिश्ते की पहचान होती है चर्चा से। क्या विचार कर रहा है कि मैं चर्चा नहीं सुनने का, चला जाएगा 2-4 दिन बोलकर। रिशाए कि आप अपने रह गया घर में, एकांत में। घर में का मतलब चर्चा होती थी ना, जहां जिस दैलान में या दुबारी में जहां भी चर्चा होती थी महाव जी के घर, वहां चर्चा माना बैठ करके दूसरे कमरे में जाकर के सो गया पढ़ करके। नींद आवेगी उसको? नींद तो नहीं आई होगी ना, सिर्फ दूसरा नफरत में खिंच करके दूसरे कमरे में लौट गया कि ना मैं इनके सामने जाऊंगा ना अपनी बेइज्जती करवाऊंगा। ये दिमाग में किसके आ गई? महाव जी की। चर्चा समय ना आया हुआ दिलगीर रात से, किससे दुखी हुआ? प्राणनाथ जी की चर्चन बातों से खिंच गया। जब सोया रात को अपनी दुकान में, किसको भेज दिया दुकान पर? किसको छोड़ कर गया था? अपने बेटे को छोड़ कर आया था। भाई बेटा कान्हा जी तू दुकान संभालना और मैं महाराज जी की सेवा में रहूंगा। जब तक महाराज घर पर रहेंगे चर्चा सुनाएंगे तब तक मैं इनकी सेवा में रहूंगा, तो दुकान का काम संभाल लेना। ठीक है पिताजी, आप दुकान की चिंता मत करें, मैं दुकान का काम अपने आप संभाल लूंगा, आप जाइए। और जब शाम के वक्त बाईपास जा रही है, बात नहीं है, ध्यान नहीं है सुनने में। कब की चर्चा में नाराज होया था? दोपहर की। और दोपहर बाद जो चर्चा हुई थी उस चर्चा में बैठा नहीं, कमरे में पड़ा रहा। और जब चर्चा बंद हो गई तो शाम को उठ करके दुकान पर चला गया। दुकान पर जाकर के बेटे को कहा कि जा भाई तू घर जा और मैं दुकान पर रहूंगा। तो बेटे ने क्या पूछा कान्हा ने कि पिताजी गुरुजी चले गए? कि नहीं गुरुजी तो घर पर हैं, पर तुम कहते थे कि जब तक गुरुजी रहेंगे, जब तक तुम्हें दुकान देखनी है, दुकान का काम देखना है और मैं गुरुजी के पास रहूंगा, फिर आप आ गए क्यों? कि ज्यादा बात करने की जरूरत है। कहेगा नहीं, वो बेटा ही तो है ना उसका, कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो कर, तू घर जा और मैं दुकान पर रहूंगा। दिन छिप गया था, गाहक कौन आना था? दुकान का गेट बंद किया और अपना उसमें सो गया। जब सो गया, रातें मारा तमाचा राज ने। किसने मारा तमाचा? राज जी की जोश की शक्ति ने जाकर के मारा तमाचा खींच करके। एक आदमी एक सो रहा है फुर्सत में और दूसरा अचानक मारे, उसकी झड़ यहां से निकलेगी ना, और वो तमाचा किसका है? जो उसकी शक्ति का। वो सारे गात में सन्नाटा निकल गया, लगा थप्पड़, करंट सा लगा, बैठ गया कि ये क्या गेट बंद नहीं किया था? देखा गेट का कुंडा लगा है, अंदर से कुंडी लगी हुई है, कोई विंडो खिड़की तो नहीं खुली रही थी, खिड़की भी बंद है। कि फिर ये थप्पड़ और इतना कस करके खींच करके ये थप्पड़ किसने मारा? जब ये विचार किया कि थप्पड़ किसने मारा, तो वो प्रेरणा देने वाला कौन है? बाईपास। कुछ भी नहीं बोलते रहो, इनमें सारी जिंदगी बोलते रहो, कुछ भी नहीं आते। क्या बोलते हैं? उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से
प्यारे आदि सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप ये ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। क्या अपनी मर्जी से आ गए? किसने प्रेरित किया? आदि सदगुरु ने। उन्होंने प्रेरणा दी तो यहां आए। तो महाव जी के अंदर प्रेरणा किसने दी? उस आदि सदगुरु प्राणनाथ ने। क्या प्रेरणा दी? क्यों हो? थप्पड़ लगने का कारण है मेरा उन महाराज से रूठना, नाराज होना। जो मैं उन महाराज से नाराज होकर के यहां आया हूं, इसलिए उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार के जागृत किया है। वो मेरे लिए, मस्कत वालों के लिए नहीं, स्पेशल मेरे लिए। और मेरे घर आए हैं और मैं उनकी ज्ञान चर्चा दिलचस्पी से नहीं सुन पाया। ये कमी मेरी है। ना मैं ध्यान में हूं, ना ज्ञान में हूं। और मुझे ज्ञान और ध्यान और सेवा में तीनों बातों में परिपूर्ण होना चाहिए था, जबकि मेरी कमी है, जिस कमी के कारण मुझे थप्पड़ लगा। हुई दहशत जोर इनको। अब अंदर से क्यों रीस करी? ये अंदर से चल रहे हैं ना उसके। क्यों रीस करी इनको? क्यों ना दिए तुम कान? चर्चा क्यों नहीं सुनी? क्यों खिंच करके आया? तू जा फेर उतही कर देख पहचान। इसको कोई कह रहा है वहां? अंदर से प्रेरणा हो रही है। अंदर से प्रेरणा हो रही है ना, प्रेरणा मिल रही है। क्यों हो? बस इसी में भलाई है। जो मैं उनकी बात सुनकर के नाराज हुआ हूं ना, तो मेरे अंदर कमी है। मेरे अंदर दाग इतने पड़े हुए हैं कि वो साबुन से साफ होने मुश्किल है। उन दागों को खोने के लिए उन्होंने मेरे को कहा है। और मैं उनके चरणों में अभी चला जाऊं तो इसी में भलाई है। तुरंत भागा उसी वक्त रात को। जाता था, जाना चाहिए था उसको दिन निकले। और रात को जब भी उसको ऐसी हालात 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 1 बजे, जैसे ही ये स्थिति बनी, तुरंत वहां से दुकान बंद करके दौड़ लिया। जागे पीछे रोइया, प्रात बैठा आए द्वार। जागे पीछे, जागे पीछे का मतलब, ये बात जब अंदर से प्रेरणा हुई, अकल का ताला खुला, तो अपनी गलती को मानकर रोने लगा। रोने के अलावा रास्ता भी क्या था? क्यों हो? कुआं मेरे घर बैठा है और मेरे फिर भी प्यासा। प्यासे को जाना चाहिए कुएं पर, कुआं चल कर के आ मेरे घर। ये कितनी बड़ी गलती, कितना बड़ा मैंने दुष्ट कर्म किया है। अपनी भूल को देख करके रोने लगा। और जाकर के तड़क से पहले ही प्राणनाथ जी के जिस कमरे में प्राणनाथ जी विश्राम कर रहे थे, जाकर के दरवाजा खटखटाया। जगाए श्री जी को करने लगा मनोहार। अपने मन की सारी बातें कह रहा है, सिसकियां दे करके रो रहा है और रोते हुए बोल रहा है कि धनी माफ करना, मैंने आपकी बात सुनकर के जो नाराजगी बरती है, नाराजगी दिल में ली है, ये मैंने और भी पाप में महापाप कर लिया है। मेरी कमियों को दूर रखना, मेरी कमियों को दिल में मत लेना। बड़ी भूल की है मैंने। आप मेरी आत्मा को जागृत करने के प्रयास में लगे हुए हो। मैं मेंढकी की तरह आपके हाथ में से छूट छूट करके जा रहा हूं। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। नहीं, आप तो मेरे भी आए हो। रोए के कदमों लगा, अपनी कहीं बीतक, सारी बीतक बताई कि ये हालात ऐसे। बीतक कौन सी बताई? कि जब आपने मेरे को कठोर वचन, कठोर बात कही थी कि भी खाली सेवा और गुरु भाव या बरादरी का भाव या अपने किसी संबंध से मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा जब तक तो ज्ञान, ध्यान और पहचान नहीं हो जाएगी। जब तक जान, पहचान, ज्ञान, ध्यान नहीं होगा। पहचान कब होगी? जब ज्ञान हो जाएगा। ध्यान कब लगेगा? जब पहचान हो जाएगी। ज्ञान से पहचान और पहचान से ध्यान।
जब तक इसमें परिपूर्ण नहीं हो जाता तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये किसी ने कहा? प्राणनाथ जी ने सबके बीच में कहा। किस लिए? कि उसको शर्मिंदा करने के लिए कि शर्मसार होकर के ही बैठ जाए। क्यों ऐसा क्यों किया? उतना तो नहीं किया जो परमहंस रामकृष्ण जी ने किया था। परमहंस रामकृष्ण जी ने अपने शिष्य तोतापुरी, अपने शिष्य तोतापुरी के शिष्य में मत्थे में शीशा गाड़ दिया था, ठोक दिया था कि ताकि इसका ध्यान अगर कहां लगाते दुनिया वाले? मस्तिष्क के अगले भाग में। किसका ध्यान? वो दो शीशा ठोक दिया ना मत्थे में, इसका ध्यान उसमें बना ही रहेगा, अब लगाने की जरूरत नहीं पड़नी। ऐसा तो नहीं किया ना? तो उसको ठोक करके कहा है कि तेरी अभी कमी है, तू ये मत समझ कि मेरा कल्याण हो गया, ये आत्मा जाग गई। मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक, ए धनी मैं आपकी बातों से नाराज होकर के कमरे में लौट गया था, आपकी चर्चा में नहीं आया। फिर मैं दुकान पर चला गया, फिर मेरे साथ ये घटना घटी, वहां ये बात बीती, तब मैं आपके चरणों में आया, मुझे माफ करना। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, मैं आपके वो कठोर शब्द सुन करके दुखी। बेजार का मतलब दुखी हो गया था। खंडनी का मतलब अपनी कमियों की, अपनी कमी सुन करके मेरे पर सहन नहीं हुई। समझ गए अब तो? बेजार का मतलब, खंडनी का मतलब अपनी कमी अपने कानों से सबके बीच में सुनकर मेरे पर सहन नहीं हुई, ये गड़बड़ हो गया। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, मैं सुंदर साथ में अभी तक कच्चा ही था। मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना था, रूप को देखा था कि आप मेरे गुरु भाई हैं, ये पहचान थी। इसी भाव से मैंने जो कुछ भी आपका आदर सत्कार किया, सिर्फ परदेशी होने के नाते, अपने देश का, अपने वतन का होने के नाते और गुरु भाई के नाते आपका सेवा सत्कार किया था। आपके अंदर बैठे स्वरूप की पहचान मुझे नहीं हुई थी। यहां से चर्चा मैंने भया पक प्रवीण, तब प्राणनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं मानते। ठीक है, आज से तू एक पैर बड़े ध्यान से बैठ करके चर्चा सुन, और चर्चा सुनने के बाद तेरे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन, चर्चा सुन करके क्या होता है? बैठ गाय के बात चौपाई सच्ची सीध है कि वैसे ही है? बैठ दी गाय के धरे सुनने को कान, पहचान होत रूह की और बढ़त जात ईमान। प्राणनाथ जी ने बीतक साहिब के प्रकरण 81 10वीं चौपाई में जो कहा है वो सत्य सिद्ध है या नहीं है? कहां से यकीन बढ़ेगा? वाणी से, चर्चा से, ध्यान से जब सुनेंगे। वाणी घर में बैठ करके पढ़ेंगे तो उल्टा सुल्टा जो मन में आएगा उसका अर्थ लगा लेंगे, उसका भाव बनता है कुछ और घर में बना लेंगे कुछ और। अब क्या करने लगा? चर्चा और सेवा से, चर्चा चितवन और सेवा, बस और कुछ दिमाग ही नहीं रहा। क्या कहेंगे? पागल हो गया तो इस पर छोड़ दी महाराज ने कुछ न कुछ इस पर पढ़ कर छोड़ दिया, अपने काबू कर लिया। कौन? बताया तो था, सुत सोदर और नारी, इसने कहा है मस्तान जी ने। सुत बेटा, सोदर दोस्त और नारी जनानी धर्म पत्नी, ये सब पैसे की लार हैं, इन्हें चाहिए खूब खजाना, तब करते ये प्यार है। मस्तान जी ने सच्चा कहा कि वैसे कहा है? अब बड़बड़ाने कौन लगे? बेटा और जोरू, ये महाराज अच्छा है, हमारे घर का नाश ही कर दिया।
थोड़ा बहुत दुकान पर चले जावे थे, थोड़ा रोजगार बन जाता तो सारा दिन इन्हीं के पास बैठा रहे और घर था उन्हें और ने भी खुआवा पियावे। उन्होंने थोड़ी बहुत खुरचन पुरचन पहली है ना, वो भी सारी लुटानी शुरू कर दी। अच्छा महाराज आए तो वो बड़बड़ाने लगे। अब महाव जी बेटा जोरू बाप महतारी, माँ बेटा जोरू और महतारी यानी महाव जी का माँ बाप और उसकी धर्मपत्नी और बेटा और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल के हथियार है। दज्जाल कौन है? अज्ञानता। अज्ञानता कलयुग अंदर बैठा है तो अज्ञान अनजाने में आंग पटांग कुछ के कुछ बोलने लगे। अनगत बोलेंगे ना और सुना क्या न्यूनी के दूर पे बोल ले, कोई बात करके दूरी कर ले। जहां प्राणा जी चर्चा कर रहे हैं ना उनके आसपास को फिर घूमे कि यू महाराज पता नहीं कद जावेगा बताए, इस महाराज ने हमारा नाश कर दिया। ये ऐसे में बात करने लगे, प्राणनाथ जी के कानों में बात जाने लगी। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी जो था उनमें जोर, जितना भी उनमें जो बोलना था कहना कुआना था सब कहा, लेकिन महाव जी भाई टस से मस नहीं हुआ। इना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ। यहां श्री महामत के ए साथ जी ए कहे सेवा के साथ, यहां ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। महाव जी का नरक में डूबते को किसने पकड़ लिया था? धाम के धनी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, इन उसको समझ पहचान और ईमान बनवा दिया था, इसलिए उसका ईमान से डिगा नहीं। सारा घर ईमान से डगमगा गया, लेकिन महाव जी ईमान से अपने डिगाने के कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे। ज्यादा करेंगे मैं महाराज जी के साथ ही चल दूंगा, अपना टागा चढ़ की अपने घर को आप संभालते रहेंगे, मेरे को क्या लेना देना। एक दृढ़ाव किसके अंदर हो गया? दृढ़ता किसके अंदर हो गई? महाव जी के अंदर। जाको मदद हकी धनिये पकड़े हाथ, परमात्मा जिसके ऊपर अपनी कृपा कर दे, अपना बल अपना सहारा दे दे, अपनी शरणागत कर ले, उसका ईमान टस से मस नहीं हो सकता, डिग नहीं सकता। किने ना चला 300 सिर भाना दज्जाल, इन किसी का कुछ नहीं चला। बहुत बोले, बहुत कुछ कहा, लेकिन महाव जी अपनी सेवा से पीछे नहीं हटे। उत्सव चर्चा नित्याने ओत साथ मीने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मीने। चर्चा रोज। उत्सव का मतलब जो सुंदर साथ और थे। कभी कोई कहता कि आज की रसोई मेरी है जी, आज की रसोई सब साथ की मेरी तरफ से है जी। ये उत्सव रसोई होने लगी और चर्चा और चितवनी बड़े दौर से चलने लगी। सब सुंदर साथ आत्मा परमात्मा के ज्ञान और ध्यान में मगन रहने लगे। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। वो अरब के लुटेरे थे ना, अरब के, जिन्होंने बाई जी राज महारानी और सुंदर साथ को अपनी बंदी खाने में करा हुआ था बंदी, तो उनको पता चल गया कि भाई इनके वाली वारस एक महाराज है, बाबा है फक्कड़ महात्मा, और वो वहां ज्ञान चर्चा करता है, वो ही छुड़ा सकता है उनको। जाकर के उनको कहीं, क्योंकि देख लिया ना भाई इनका तो कोई वाली वारस है ही नहीं, सब अपने अपनों को तो छुटवा करके ले गए फिरौती दे करके, पर ये जो बैठे हैं इनके तो साथ कोई वाली वारस है नहीं। पता लगा कि इनका वाली वारस कौन है? कि एक महाराज है। उस महाराज के पास कौन आया? दरोगा, वो दरोगा आया और उसने आकर के चर्चा चली हुई थी। दरोगा की पहचान अलग होगी कि आम जैसे ही होगा? पहचान होगी ना। जब दरोगा आया और दूर खड़ा होकर के, ओ महाराज
ये चर्चा वर्चा फिर बाद में करिए, पहले पैसे दे दे। प्राणनाथ जी कहते कैसे पैसे भाई? कि जो आपके साथी हमने बंदी किए हुए हैं उनकी फिरौती दे दो। कि हमने ठेका ले रखा तेरा या उनका? उनका ठेका ले रखा उनके सच्चे मालिक ने। जो परमात्मा ने इस दुनिया में इंसान भेज दिया, उसका लेखा जोखा सारी जिंदगी का उसने साथ में भेज रखा है। उनके साथ जो बीतेगी वो जाने, उनका काम है, उनको छुटवाएगा उनका आत्मा का सच्चा मालिक। तू मुझे मत परेशान मत कर, यहां डिस्टर्ब ना कर। एक ही टूक में जवाब दे दिया प्राणनाथ जी ने। अब दरोगा सोचता है कि भाई ये महाराज बड़ा कड़क है, इस महाराज को परमात्मा के प्रति बड़ा विश्वास है, ये परमात्मा के सहारे ही कह रहा है कि जो परमात्मा करेगा वो होगा उनके साथ, तू चिंता तू क्यों करता है? सिर पर साहिब जो वह है खबरदार। कौन कह रहे प्राणनाथ जी? कि उनका सच्चा मालिक जिसने उनको इस दुनिया में भेजा है, उनके सिर पर वो स्वयं खड़ा है। तू चिंता मत कर उनकी, हमको फिक्र ना कछुए और कादर भरतार। हमें चिंता ना, तुम्हें चिंता होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए उनके सच्चे मालिक को। तू क्यों चिंता करता है? ऐसे शब्द सुनकर के दरोगा हक्का बक्का रह गया। अगले दिन फिर आया कि ऐसे महापुरुष के दर्श स्पर्श हो जाए वही अच्छा है। इस बहाने दो बोल मेरे कान में पड़ जाए, मेरा सौभाग्य है। क्यों? दरोगा वहां से जावे और लुटेरे उसको धक्का दे करके जा भी जा, टोक कर उन पर रिकवरी उगाई के लिए उनको जाकर के कहे, वो भेजे वहां और बहाना आने का और किस दो बोल चर्चा के सुनने का। शुक्रगुजार करता है दरोगा, इस बहाने मुझे भी ऐसे महापुरुष के दर्शन हो गए, ऐसे महापुरुष की बातें सुनने को मिल रही है। इन मिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुनने स्वर्णो कहे शुक्र परवरदिगार। किसका शुक्रगुजार करता है? परमात्मा का। ये परमात्मा आपका शुक्रिया है, आप वाक्य ही सर्वशक्तिमान और सबके जानी जान हो। आपने मेरे ऊपर कृपा की, ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए। ऐसे महापुरुष के दर्श स्पर्श कैसे होता है? दर्श स्पर्श कैसे होता है? तीन प्रकार से। एक तो दर्शन करना दर्श स्पर्श आंखों से, और आंखों से अंधा हो, कानों से उनके वाक्य को, उनके विषय, उनकी बात को सुन करके, उनके ज्ञान, उनके विचार को सुन करके, और दोनों से अनफिट हो, कानों से भी और आंखों से भी, तो हाथों से। ये तीन प्रकार का स्पर्श, और उसको दो प्रकार का स्पर्श, दर्श स्पर्श और शब्द सुनने को मिल रहे हैं। तो कहता है कि परमात्मा आपका शुक्रगुजार, आपका शुक्रिया कि ऐसी एक मुक्तिदायक बातें सुनने को मिल रही है और ऐसे महापुरुष का दर्श स्पर्श हो रहा है। इस बहाने से रोज आता है वो भी, टोकना टकाना कुछ नहीं, आया और पीछे आकर के बैठ गया। उनको जाकर कहा था भाई वो बात ही नहीं करते। तो इतने में 2-4 दिन ही चले हुए थे, इस बात का पता किसको चल गया? भैरव सेठ को। अबासी बंदर के रहने वाले, है तो हिंदुस्तान का था, वो अरब की तरफ, अरब की खाड़ियों में व्यापार कर रहा था, लोहाना जाति का था। और वो सेठ का मतलब कोई दुकान, किसी ने दुकान खोल ली हो, चाहे वो कोई भी है जाति से, बरादरी से, तो क्या बोलोगे? सेठ जी ये सामान देना, लाला जी ये सामान देना। तो व्यापार करने से क्या कहने लगे? सेठ, भैरव सेठ है ठक्कर। अब उसको पता चला कि मेरे हिंदुस्तान के साथी अरबी लुटेरों के बंधन में हैं, और जितने लोग थे उनके अपने, उनके बाली वारसों को छुपा करके ले गए, और वो हिंदुस्तानी बेवारसे हैं,
उनका कोई भी वाली वारस नहीं है, उनको छुपा लेना चाहिए मुझे। किस लिए? कि मेरी हिंदुस्तान में नेक नामी होगी। दुनिया किसके लिए मरती है? नाम के लिए मरती है ना, कि हिंदुस्तान में मेरी नेक नामी होगी कि भाई हिंदुस्तान का रहने वाला था एक अरब के अंदर, उन्हें छुड़ा लिया था हमें। भाई ये पूछो कि उनका पैसा कितना देना आएगा। अपने दरबारी को भेजा और दरबारी ने कहा कि 60-70 हजार लारी देनी आएगी। उस जमाने की मोर शर्तियां थी वो। 400 साल पहले क्या था, ये कागज का रुपया नहीं था, मोर शर्तियां थी। तो कितने देनी आएंगे? 70 हजार। तो कहा कि 70 हजार दे दो उनको। 70 हजार दे करके उन सुंदर साथ को बंदी खाने से छुड़वा दिया। ये पता किसको चला? प्राणनाथ जी को पता चला कि पता था, बोलो पता था। वो अपनी सेवा के लिए किसको खड़ा कर लेते हैं, वो उनकी मौज है। ये प्रेरणा दी सेठ के दिल में, सेठ ने तुरंत छुटा लिया। तो प्राणनाथ जी ने जांच करवाई कि किसने ये काम किया भाई सेवा का, कि जी अबासी बंदर के रहने वाले भैरव सेठ हैं, कि चलो भाई अब उसको मिलते हैं। प्राणनाथ जी उन सुंदर साथ को बुलवा लिया जो बंदी खाने से छूटे थे, उन सबको लेकर के भैरव सेठ के घर पहुंच जाते हैं। भैरव सेठ से मिलन हुआ। भैरव सेठ ने बड़ा अदब सम्मान सेवा भाव सेवा अभिनंदन किया और प्राणनाथ जी और उनकी जमात को अपनी हवेली में एक तरफ रहने का उनका इंतजाम कर दिया। सुंदर साथ ज्ञान चर्चा सुनते हैं, सेवा भैरव सेठ की तरफ से चल रही है, खाना पीना रहने का सब इंतजाम सेठ जी ने कर दिया। अब चर्चा सुनते हैं और चर्चा में भैरव सेठ भी सबसे पहले आगे आकर के बैठता चर्चा सुनता है। चर्चा सुनता है लेकिन चर्चा अभी तक समझ में नहीं आती। बैठता है, सबसे आगे आकर के बैठता है, उसके परिवार के बैठते हैं, समझ में नहीं आई थोड़ा बहुत। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत, लगे चर्चा के काज। आए आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत, ब्रज लीला की चर्चा भैरव सुरना सो ले। चर्चा कौन सी चलती है? ब्रज की। क्यों चलती है ब्रज की? भाई ज्ञान तो ऊंचे लेवल का है ना, ज्ञान है मुक्तिदायक ज्ञान है, जीव को दोबारा जन्म मरण में से निकालने वाला ज्ञान है, आत्म जागृति का ज्ञान है। ज्ञान तो अच्छा लगेगा ना। नरक में किसको जाना पसंद है किसी को? जन्म मरण में आना किसको पसंद है? और परमात्मा के चरणों में सदा के लिए बैठे रहे किसको पसंद नहीं है? तो ये बात चलती थी, ये तो अच्छा लगता था कि परमात्मा के चरणों में सदा के लिए हमारा रैन बसेरा बन जाए। पर उसके लिए प्रॉब्लम क्या दिखती थी कि बच्चों का लालन पालन, घर परिवार का काम धंधा कैसे चलेगा। समझ गए होंगे? ये आएगी नहीं आएगी? भाई मुक्ति तो अच्छी बात है, जीव को मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण छूट जाए, नरकों से बच जाए, पर ये योगियों का काम है, हमारा गृहस्थियों का काम थोड़ी है हमारे बस का। ये दीवार सामने खड़ी हो जाती थी सबके। तब प्राणनाथ जी कौन सी चर्चा करते थे? ब्रज की और रस की। क्यों? प्रमाण दे करके बताते थे कि अब से पहले गोपियाओं के तन में जो परमधाम की आत्माएं आई थी, तो गोपियां कौन सी बाबे बनी थी, या घर बार छोड़ करके निकली थी, या बच्चों को छोड़ दिया था, या बच्चे नहीं थे उनके पास, या घर बारण नहीं थी, वो घर बारण थी, घर की टाइल करती थी, बच्चों का लालन पालन भी करती थी, और सुरता कहाँ रहती थी? परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा की लीलाओं में हर पल।
कन्हैया के तन में जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान थी, दुनिया को तो छोटा सा बालक का रूप दिखाई देता था, और जिन आत्माओं को उस परमात्मा से सच्चा संबंध था उनको वो किशोर स्वरूप दिखाई देता था, और किशोर लीलाएं परमधाम की उनके दर्शन होते थे। तो सुरता कहां पड़ी रहती थी? वहां, और काम कहा करती थी? घर में। तो प्राणा जी कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई भी डिप्रेशन, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के भजन कर सकते हो। घर में रह करके, बच्चों में रह करके, गृहस्थ में गृहस्थ का काम चलाते हुए सिर्फ अपना ध्यान अपने आराम के समय में, घर का अगर फुर्सत नहीं है, बिजी है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पूरा काम करना है, पूरा करो, खूब करो। जब आराम का समय हमें मिले, आराम के समय में सोने से पहले और सुबह उठते के साथ काम से पहले 2 वक्त परमात्मा का ध्यान करना है, ये बता रहे हैं महाव जी को, वहां उसको भैरव सेठ, ये करना है। इसलिए ब्रज लीला का जिक्र, ब्रज लीला का प्रमाण देकर के उस बात को परिपक्व करते हैं कि जो गोपियां जिस पार ब्रह्म पुरुषोत्तम के चरणों को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने आज तक भगवान शंकर जो सबसे बड़ा योगेश्वर है उसने भी प्राप्त नहीं किया, नारायण भगवान ने भी उसको प्राप्त नहीं किया, जिसको गोपियों ने सहज में प्राप्त कर लिया था गृहस्थ में रहते हुए भी। इसलिए ब्रज और रास की चर्चा वो करते हैं। अब सुंदर साथ जी, इच्छा आपकी है, चर्चा आगे करें या कल सुनेंगे? भैरव सेठ की चर्चा है, अभी बहुत बातें हैं इसमें। भैरव सेठ, बोलो। भैरव सेठ अब चर्चा सुनता है, लेकिन चीकना घड़ा, जब तक घड़े में चिकनाहट रहेगा, पानी गेरेंगे तो फिसल जाएगा, करेगा फिसल जाएगा। और कोरा हो, उसके ऊपर मुंदा कर दे, बेशक मुंदा कर दे, मुंदे के ऊपर, कोरे घड़े के ऊपर पानी गेरेंगे तो थोड़ा बहुत सिलाबा उसमें जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। और चीकने को सीधा कर दो चाहे मुंदा कर दो, पानी गेरेंगे उसमें पानी रहेगा ही नहीं, ना अंदर गिरने से उसमें दिसेगा, ना ऊपर गिरने से दिसेगा। और चीक कोरे में अंदर भरेंगे तब भी बाहर सिलाबा आएगा, और ऊपर से गिरेंगे तब भी अंदर सिलाबा जाए ही जाएगा उसमें। तो चीकना घड़ा क्या है? जो लो जीव विचार विकार ना काटे, तो लो चीट ना लगे घड़े चीकते। ये वाणी कह रही है कि जब तक जीव अंदर के विचारों के विकारों को दूर नहीं करेगा, तब तक उस पर ज्ञान का असर नहीं होगा, कुछ भी कर ले। विचारों का विकार क्या था? जैसा आहार वैसे विचार। विचार कौन से और आहार कौन सा था भैरव सेठ का? बोलिए। ड्रिंक करना, मांस मछली खाना, पर स्त्री गमन आदि सब बीमारियां उसके अंदर भरी पड़ी थी। अब वो अध्यात्म के सपने ले तो दीवा स्वप्न है, इसलिए चर्चा में तो बैठता था, लेकिन कुछ असर नहीं दिखाई दिया। प्राणनाथ जी वैद समझ लेगा ना, जो असली वैद होगा ना, वैदराज, वो वैद तो वैद है नब्ज का। एक वैदराज लक्षणों को देख करके बीमारी को देख लेना, पहचान शक्ल से देख लेना कि इसको ये बीमारी है, वो वैदराज और समझ गए कि दवाई तो मैंने इसको दी है, बीमारी जो खड़ी, कारण क्या है? तो चर्चा के बाद प्राणनाथ जी थोड़ा टहलने के लिए भोजन प्रसाद के बाद टहलते टहलते भैरव सेठ की बैठक के सामने निकल गए। और भैरव सेठ अपनी बैठक में भोजन प्रसाद खा लेकर के, और उक्का, कौन सा? राजस्थानी उक्का कहीं रखा, और बड़ी सारी नाड़ी, और गुड़गुड़ा रहा है, टांग पर टांग रख करके पीलंग पर लौटा हुआ। तो प्राणनाथ जी ने देख लिया कि सबसे पहले रोग तो यही मिल गया, इसके पीछे और भी निरे सारे रोग होंगे इसके अंदर, परहेज नहीं है। जब प्राणनाथ जी देख करके चुपचाप वापिस आ गए।
अगली चर्चा शुरू हुई तो चर्चा में जब भैरव सेठ आए और चर्चा सुनने के लिए बैठे, तब प्राणनाथ जी ने कहा कि सेठ जी, हम कुछ चाहते हैं। क्या? सेठ को क्या था कि 70,000 लारी तो दे करके छुटवा दिए, और भी कुछ इनको जरूरत होगी कि हम चाहते हैं कुछ। कि क्या चाहते हो? कि हम वो नहीं चाहते जो आप सोच बैठे, कि हम ये चाहते हैं जो आपने सेवा की है उसका बदला चुकाना चाहते हैं। तूने सेवा की है, ना हमारी और तेरी कोई जान पहचान है, ना कोई रिश्ता नाता है, और तूने जो 17,000 रकम देकर के हमारे साथियों को छुटाया, ऊपर से अपने घर में बैठा करके हमारी सेवा कर रहे हैं सब साथियों की। ये हमारे ऊपर जो कर्जा है ना, बोझ, इस बोझ को उतारना चाहते हैं। तो सेठ जी कहने लगे कि महाराज ये तो मेरा अधिकार है। ठीक है, आपका अधिकार है जैसा हमारा भी कोई अधिकार है। तेरा अधिकार सेवा करना है और हमारा अधिकार सेवा का फल देना है। कि क्या करेंगे? कि तेरा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, तुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाएगा। अब ये सुनकर के कौन अपने अंदर सोचने लगा? भैरव सेठ। अपने रोग अपने आप दिखाई देंगे कि पड़ोसियों को पूछेगा? तो कहने लगा, सेठ जी क्या मुझ जैसे ही व्यक्ति के भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी जन्म मरण छूट जाएगा मेरा, मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कि क्यों नहीं हो जाएगा? कि हो जाएगा, कि पक्का हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। पर का मतलब रेड बत्ती, पर का मतलब है परहेज करना पड़ेगा। परहेज से बीमारी कटेगी, वैसे बीमारी नहीं कटेगी। कि परहेज क्या? कि 4 बात का बस, कि हाँ बस। और कितने समय? कि 1 महीना, पूरी जिंदगी नहीं, 1 महीना। अगर 1 महीना परहेज करने से तुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, 1 महीना परहेज करने से तुझे ये महसूस अनुभव हो जाए कि मेरा जन्म मरण छूट गया, तो आगे परहेज कर लेना, वरना तू 1 महीने के बाद परहेज तोड़ देना, मर्जी जो खाइए पिए मजे मारिए। कि महाराज बताइए वो क्या परहेज है? तब धाम के दूल्हा प्राणनाथ जी परहेज की बात बताते हुए कह रहे हैं, तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा कीजिए हमको। भाई हमें जाने की इजाजत दे देना, तू परहेज तोड़ लेना। कि परहेज तो बताओ, कम से कम पियो ना तमाकू छोड़ दो। और पीना तो थोड़ा बहुत धुआं ही आया और निकाल दिया, आदत अपनी अपनी। कोई तो धुआं पी करके अंदर ही निकले, नहीं पता गया कहां को। हाँ, कोई धुआं पी करके अंदर निकले, कोई धुएं को अंदर गूट कितने को अंदर घुमा करके फुर देसी करते हैं, और कोई अंदर ही सटक ले। और कोई पीना तो पड़े, उस तमाकू कोई गल्ला मार के खा जाए तो कितना असर होता होगा। जिस हुक्का पीने वाले आदमी के देखना हाथ कैसे मेहंदी की तरह रचे मिलेंगे, जब उसके बाहर से हाथ ही रच जाते तो अंदर नहीं रचता होगा। और जो सीधा डायरेक्ट ही खाते हो उसको, तो उनकी क्या दशा होगी। तो सबसे पहले क्या कहा? हुक्का देखा था ना पीता हुआ, कि पीना तमाकू छोड़ दो, और मांस मछली, ये नहीं कि भी मैं मांस मिट्टी मांस तो नहीं खाता, अंडा तो ले लेता हूं, समझ रहे? एक अंडा तो ले लेता हूं मैं, मांस तो नहीं खाता, मछली तो नहीं खाता। कि कुछ भी हो, मांस हो, मछली, अंडा, कुछ भी है नहीं यूज करना। शराब और सब कैफ का मतलब सब शराब अमल है। अल्कोहल में अमल है या नहीं है? अमल है। गुटखे में अमल है, तमाकू में अमल है। अम्लीय कोई भी वस्तु हो, चाहे चाय है, कॉफी है, तमाकू है, सब में अमल है।
अमल की कोई भी वस्तु यूज नहीं करनी, कोई खाने नहीं है, पीने नहीं है। परदारा चोरी ना कब, और पराई औरत के प्रति गलत नजर नहीं रखनी। माँ को माँ के समान, बहन को बहन समान, बेटी को बेटी समान। सिर्फ पत्नी, एक धर्म पत्नी अपनी एक ही होती है, अनेक नहीं होती है, सब बहन और माँ होती है। ये विचार, चोरी का मतलब छल कपट के विचार। आयुध है दज्जाल के अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतर, ये सब माया का कि बातों को फिराना, बातों को छुपाना, छल बुद्धि झूठ बोलना, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है सेठ जी। 4 बातों का परहेज करवा लिया। उनको ब्रह्म ज्ञान तारतम क्या सुनाते हैं? क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्या तु वन्या परमात्मा तु दहेत। 3 पुरुषों का स्पष्टीकरण करके समझाते हैं कि ओ पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष जो मुक्ति दाता है, उसका ये स्वरूप श्रृंगार शोभा, वो ये धाम ठिकाना है, उसका ध्यान चिंतन करना है रोज डेली। ये बख्शिश करते हैं उनको। अब घर में जाकर के सेठ ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 4 बातों का परहेज दिलचस्पी से करूंगा। महीने की बात कोई बड़ी बात नहीं है। घर गया तो घर रसोई में तो कहना पड़ेगा ना, रसोई में क्या बनता था? मछली का मीट। कि मेरा जो खान पीन है वो बिल्कुल सात्विक और सद्गुणी अलग होना चाहिए। अब जनानी चौंकी कि क्या बोल रहे हैं, सुपने में बोल रहे हैं आके जागृत अवस्था में सेठ, कि जिसका दारू पीने बिना बीचती नहीं, तम्बाकू पीना पीने हुक्का पीने बीचती नहीं, और मछली मांस खाए बिना रह नहीं सकता, ऐसे स्वादिष्ट चटपट भोजन खाता है, ये रह लेगा? क्या तुम सचमुच में कह रहे हो कि मैं सच में कह रहा हूं? मेरी रसोई अलग से बनेगी। अगर तुम ना बनाओगे तो मैं महाराज के साथियों के पंगत में बैठ करके वहां जी मिलूंगा। उससे क्या समझ लेंगे कि बाबा बन गया। खतरा किसको गया? सिठानी को, धर्मपत्नी को, कि बाबा बन गया तो तेरा क्या होगा, इससे तो हाँ कर लेना ठीक है। कि कितने दिन के लिए करना है? कि 1 महीने के लिए। वो जानती थी ना, बात समझ रहे? वो सेठ की आदतों को जानती थी कि कह तो रहा है ज्यादा 1-2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन आप ही मांगेगा, कोई बात नहीं, हाँ कर लेने में क्या घाटा है। और जो ये आना खा करके उनमें इन महात्माओं में बैठ गया तो फिर बाबा बन जाएगा, फिर इससे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हाँ कर ली कि कोई बात नहीं, ऐसा ही करेंगे। दिन कितने हुए? 3 चर्चा सुनते हुए, ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनते हुए क्या दिन हुए सेठ जी को? 3 दिन। 3 दिन क्यों होते हैं? मतलब क्या 3 का? एक नारायण क्षर पुरुष, इसके परे ब्रह्म अक्षर पुरुष, उसके परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म। तीनों की लीलाओं को बड़े ध्यान से, बड़े खुलासा स्पष्ट करके समझाया, और सेठ की समझ में आ गया कि पुरुषोत्तम की पहचान और उसका ध्यान किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। तीसरे दिन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि महाराज 1 महीना नहीं, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी कभी भी इन 4 बातों की तरफ देखूंगा भी नहीं, पूरा दिल से परहेज करूंगा, क्योंकि मैंने आज हक को पा लिया है। हक को पाने का मतलब है आज मुझे मुक्ति का रास्ता समझ में आ गया है। मैं आज के बाद कभी भी बदफरेजी नहीं करूंगा। मैं जन्म भर को छोड़िया है चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद। इस मायावी दुनिया में जिसको तपस्या करके साधना करके भी मुक्ति का रास्ता नहीं मिला,
और आपने सहज ही मुझे मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। हे मेरे स्वामी, मेरी आत्मा के सच्चे मालिक प्रियतम, धन्य हो गया मैं। कभी भी मैं चार बातों को देखने के, कभी भी इन चार बातों की तरफ सोचने का भी नहीं। ए आया यो साथ में पड़ा शहर में शोर, जैसे वो ये प्रतिज्ञा करके प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया तो शहर में डोंडी पीटेगी ना पीटेगी। क्यों? सेठ भी जाला गया उनके चरणों में कि हाँ, ऐसा दुराचारी, ऐसा दुर्वसन वाला वो सेठ भी, उसको भी परमात्मा का ज्ञान हो गया कि हाँ पक्का हो गया। ऐसा दुराचारी, ऐसा कोई भाई, ऐसा दुराचारी का मतलब ऐसा कोई अनभिज्ञ इंसान सही रास्ते पर आ जाए तो उसका जिक्र दुनिया करेगी या ना करेगी? करेगी ना करेगी? ये हमारा ही ड्राइवर पप्पू जब पहली बार आया यहाँ तो सारे इसके अंगी संगी साथी सारे हैरानी मान रहे थे कि इसकी दारू कैसे छूट गई, इसकी बीड़ी कैसे छूट गई, क्योंकि हर पल हमारे साथ रहता था, सब बातों का त्याग बिल्कुल। अब जिस दिन से आश्रम में आया है उस दिन से कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं, एक दिन बिच्छे थी कभी। तो ऐसे की बात देख करके दूसरा हैरानी तो मानेगा ना। अब रह रहा है प्रैक्टिकल में, मुझे कोई बता दे, कहीं भी पीता हुआ दिखा दो, कोई पिए को बता दे, मुझे मतलब ही नहीं। दिल से होता है सब काम, अपने आप पर कंट्रोल करने से होता है ना। बीड़ी वाला तो पड़े की बात है, मैं इसको साथ में ले जाता हूँ, पास में चलता है, जहाँ के भी जाता है, अड़गम सड़गम पहले कितना खावे तो देख लो कितना बड़ा पेट हो गया। अड़गम सड़गम कितना खाया था, अब बिल्कुल सात्विक और बिल्कुल आला पहाड़। कहीं ऐसा मिल जाए ना तीखा खाने को, मिर्च सिर से तीखा तला लेता ही नहीं, सिंपल रोटी आदत है। ऐसे पे हैरानी किसको हुई? आवासी बंदर में ढंडोरा पीट गया कि सेठ भी उस महात्मा के चरणों में समर्पित हो गया और उसको भी परमात्मा का ज्ञान हो गया। अब ऐसे में एक बुढ़िया तेज भाई बुढ़िया, वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में ज्ञान चर्चा सुनने आने लगी। उसको अच्छा लगा, अपने घर में और को बुलाने लगी और नगरी की बहुत सारी लेडीज उसके साथ आने लगी। सुबह आवे और शाम तक चर्चा में बैठी रहे। घर वाले वो व्यापारी लोग थे, काम धंधे में चले जावे, शाम को आवे, दोपहर को आवे तो भोजन बासी तो आसी, कभी घर में ताला ही लगा मिले, आगे तो गेट भी नहीं खुला मिले। तो उनकी नाराजगी होने लगी तो सेठ पर जाकर के चमचमाए कि सेठ जी आज हमारी लड़ाई आपसे होगी। क्यों? कि आप हमारी लुगाइयों को यहाँ बैठा करके रखते हो, सारा दिन पता नहीं क्यों आती है। कि मैं बुलाने के लिए गया था किसी की लुगाइयों को, अगर बुलाने के लिए जाऊंगा तभी तो कहना, अपने लुगाइयों को अपने आप रोक लो वहीं। फिर लुगाइयों को बरसने लगे। लुगाइयों ने कहा कि तुम हमारे तन के पति हो, आत्मा के सच्चे मालिक का ज्ञान तो हमें अभी हुआ, तुम हमारी मुक्ति के रास्ते में बाधा बन रहे हो। एक तो इस अरबी मुल्क में कोई ऐसे सच्चे संत महात्मा आते ही नहीं, हिंदू महात्मा कोई ज्ञान चर्चा वाले। अगर ये हमारी किस्मत ही अच्छी थी, ये आ ही गए तो दो बोल सुनने के लिए तुम दीवार बनने लगे। ज्यादा करोगे तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे, अभी छोड़ने के लिए तैयार है। सभी ने चुन्नी अपनी काट करके गले में डाल लेंगे, अभी निकाल देंगे प्राण को। देख लिया घर उजड़ जाएगा भाई, ये तो उल्टा ही काम होगा। अब क्या सोचा कि चलो उस बुढ़िया को देखेंगे, उसको ऐंठेंगे जो इनकी बडसर बन करके चलती आगे आगे इनको लेकर के। अब तेज भाई बुढ़िया के पास आए। तेज भाई बुढ़िया कहा कि माँ हम आपके पास अपने किसी जरूरी काम से है। कि क्या भाई? कि तुम हमारी जनानियों को लेकर के जाती हो। कि भाई गलत काम के लिए जाती हूँ मैं वहां, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी उम्र का लिहाज तो करो, मेरे कम से कम 100 साल की बुढ़िया होगी मैं, तो मेरी उम्र का लिहाज तो करो। क्या मैं बुरे काम के लिए जाती हूँ या बुरे काम के लिए लेकर के जाती हूँ?
आत्म कल्याण की बातें हैं, सत्संग में तो जाती हैं, वो ज्ञान चर्चा सुनती है, कोई अच्छा बुरा काम तो नहीं है कि माँ जी हम इसीलिए नहीं रोक रहे कि आप नहीं जाओगी तो वो भी नहीं जाएगी कि मेरे साथ बातें ज्यादा मत करो, और मुझे रोकने के लिए आया तो मैं ये जा रही हूं, तुम मुझे रोक करके दिखाओ। हार करके चक मार करके रह गए। प्राणनाथ जी की ब्रह्म ज्ञान चर्चा आवासी बंदर में महीनों तक चलती रही। अब उस समय सुंदर साथ जी जैसे प्राणनाथ जी चलने का नाम ले तो सारे रोने धोने लगे कि महाराज जी हमारी आत्मा को जगा कर अब कहां जाओगे, पहले हमें कुछ पता ही नहीं था आत्मा परमात्मा का, अब आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझा बुझा करके आप चले जाओगे, हमारा आपके बिना रहा नहीं जाएगा, हम तो हमारे तो प्राण निकल जाएंगे कि कुछ भी करो नहीं जाना है। तब प्राणनाथ जी विचारने लगे भी मैं यहां बैठा रहूंगा, भाई थोड़ी बहुत जागनी और हो जाएगी, और आत्माएं तो देश विदेशों में कहीं कहीं है, उनको कैसे जागृत किया जाएगा, यहाँ बैठने से थोड़ी काम चलेगा। तब ज्यादा जबरदस्ती करने लगे तो प्राणनाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, राज्य का हुक्म करेगा जैसा भी होगा। हुक्म ने क्या किया, वहां का जो अधिकारी था वो पहला अच्छे मिजाज का था, हिंदू था, और उसका तबादला बदली हो गई, दूसरा कठोर मिजाज का कोई पठान मुसलमान मुगल आ गया वहां। अब वो साधु संतों पर वैसे चिढ़ता था। जब भैरव सेठ को ये पता चला कि यहाँ के अधिकारी का तबादला हो गया और वो आ गया, आप ही आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा प्राणनाथ जी से, ए महाराज जी इस समय आपका यहाँ रहना उचित ठीक नहीं है, अगर कोई गड़बड़ हो गया तो हमारी इज्जत का सवाल है, आप कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं आगे चले जाएं। परमाउट किसके हाथ में है, अक्षरातीत के, जैसा चाहे वैसा करे। अब प्राणनाथ जी वहां से रवाना होते हैं और आगे आबासी बंदर से वापिस ठट्ठा नगर के लिए जाते हैं। आज की भी तक मस्कत और आबासी बंदर की, मस्कत बंदर में महाव जी की जागनी, आबासी बंदर में भैरव सेठ की जागनी का वृतांत, ये भी तक अपनी है या उनकी है, बोलो बोलो। श्री महामत कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजियो चित धर। प्राणनाथ जी क्या करे, अपनी बीतक है, मेरी बीतक नहीं है, किसी और की बीतक नहीं है, ये तुम्हारी बीतक है। क्या भैरव सेठ की तरह हम चार परहेज कर सकते हैं, बोलो। वो चार अवगुण हमारे अंदर, चार बीमारियां हमारे अंदर हैं और हम ख्वाब ले रहे हैं मुक्ति का, क्या मुक्ति हो जाएगी। और मस्कत बंदर वाले महाव जी सत्य के लिए अगर हम खींचे या बुरा मानने, वो बीमारी को